सयानी उम्र को भ्रमित करती ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं। आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित होने लगी हैं। वह दिन दूर नहीं जब इनका आयोजन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होने लगेगा। सौंदर्य के प्रति लड़कियों का यह उन्माद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। किशोर वय तक पहुंचने से पहले ही हर तीसरी लड़की अपने सौंदर्य के प्रति सचेत होने लगती है। किसी को लंबाई बढ़ाने की धुन तो किसी को वजन कम करना है, किसी को स्किन की चिंता है तो किसी को अपने बालों की चिंता है। कहने का आशय यह है कि इस उम्र तक आते आते उनकी दिनचर्या में ये सारी चीज़ें शामिल होती चली जाती हैं। योग क्लासेस, एरोबिक क्लासेस, सौंदर्य विशेषज्ञों से परामर्श, आहार विशेषज्ञों से परामर्श तथा सौंदर्य ग्रहों के चक्कर। अतः माता पिता की गाड़ी कमाई उनके इन चक्करों की भेंट चढ़ने लगती है। आज युवा होती हर तीसरी चौथी लड़की की आंखों में मॉडल बनने और इससे भी आगे भारत सुंदरी और विश्व सुंदरी बनने का सपना समाया मिलता है। कई देशों में भारतीय नारी ने क्षमतावान व्यवसायी और बुद्धिजीवी के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की है। उसे सामाजिक दर्जा मिलना शुरू हुआ है। प्रतिपथ के इस मोड़ पर आकर खड़ी हुई नारी के अस्तित्व को सौंदर्य प्रतियोगिताएं कहीं विपरीत दिशा में तो नहीं धकेल रही। कहीं ये प्रतियोगिताएं ग्लैमर और पैसे की चकाचौंध में हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित तो नहीं कर रही। आज खूबसूरत दिखने का दबाव नारी पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप अवश्य ही प्रश्न करेंगे कि आखिर खूबसूरत दिखने में बुराई क्या है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक आकर्षक व्यक्तित्व नारी ही क्या किसी भी व्यक्ति के लिए अनमोल निधि है। खूबसूरती से सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने वाले जादुई प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुंदरता की चाह नारी की फितरत है और उसका अधिकार भी। बुराई तब है जब सुंदर दिखना ही जीवन का ध्येय बन जाए। दिन रात मस्तिष्क यही सोचने लगे कि और अधिक सुंदर कैसे बना जाए। व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार सब सिर्फ सुंदरता के इर्द गिर्द घूमने लगे तो निश्चय ही यह चिंता का विषय है। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। ऐश्वर्य और सुष्मिता हमारी नई पीढ़ी का आदर्श बन गई है। अच्छे अच्छे परिवारों में स्मार्ट और कुशाग्र लड़कियां जो किसी भी अन्य क्षेत्र में जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, विज्ञान या किसी उद्योग में बखूबी नाम कमा सकती थीं, आशातीत सफलता प्राप्त कर सकती थीं, इन क्षेत्रों की बजाय मॉडलिंग का क्षेत्र चुन रही हैं, क्योंकि इसमें ग्लैमर है, पैसा है और बाहरी चमक दमक है। देश की हज़ारों लड़कियों की सोच इसी तरह की बनती जा रही है। ऐसा कहकर मैं किसी अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा। इसकी पुष्टि किसी भी बड़े शहर में कुकुरमुत्ते की तरह जगह जगह उभर आए मॉडलिंग स्कूल तथा उनमें बढ़ती जा रही लड़कियों की भीड़ से सहज ही हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्तित्व विकास के लिए क्लासेस, हेल्थ क्लब और ड्रेस डिज़ाइनरों की भी लाइन लग गई। लड़कियां आंखें मूंदे इनकी तरफ बेतहाशा दौड़ रही हैं। इनमें दाखिला लेकर कोर्स करना कोई सस्ता कार्य नहीं। इनमें से हर एक मनचाहा पैसा ऐंठ रहा है। एक महीने के मॉडलिंग कोर्स का खर्च लगभग 20 से 40 हज़ार तक आता है। इसके साथ ही सौंदर्यवर्धन के लिए अपनाए जा रहे तरीकों पर भी मोटी रकम खर्च होती है। एक बार के फेशियल का खर्च 800 रुपये आता है। बालों के लिए भी करीब इतनी ही रकम लगती है। जिम की सदस्यता का 3 महीने का खर्च 9 से 10 हज़ार रुपये बैठ जाता है। इसी तरह अन्य और भी बहुत से खर्चे हैं। फिर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस बात की क्या गारंटी कि आप सफल होंगे। किशोरियों की नज़र सिर्फ उन सफल मॉडलों पर जाती है जो वे टीवी पर हर रोज़ देखती हैं, लेकिन उन्हें एक नज़र उन पर भी डाल लेनी चाहिए जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस पेशे की चकाचौंध से खिंची चली आई हैं और फिर गुमनामी के गहन अंधकार में हमेशा हमेशा के लिए खो गए। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी सफलता की क्या गारंटी है, लेकिन ग्लैमर के पीछे अंधी दौड़ में भागती ये युवतियाँ इस पक्ष से अनभिज्ञ ही रहती हैं। प्रतियोगिता के अंत में क्या होता है? क्या हर प्रतियोगी लड़की मालामाल होकर लौटती है? नहीं। यदि खिताब जीतने वाली 2 या 3 युवतियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के हिस्से में चंद उपहार तथा कुछ उपहार कूपन ही आते हैं, जो उनके खर्च किए पैसों की तुलना में लगभग नगण्य होते हैं। शायद आप मेरी इस बात से सहमत ना हों और युवतियों द्वारा दिए जाने वाले उन वक्तव्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहें जिनमें वे यही दावा करती हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेने का हमारा देश सिर्फ ताज जीतना नहीं है, बल्कि हम यहाँ लोगों से मिलने जुलने तथा मौज मस्ती करने भी आए हैं। लेकिन इस तरह का वक्तव्य मात्र एक भुलावा है, एक मुखौटा है जो हताशा से बचने के लिए पहन लिया जाता है।
इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर प्रतियोगी की नज़र ताज पर टिकी होती है और उसे खो देना उन्हें बुरी तरह निराश करता है। निराश होना एक स्वाभाविक मानव क्रिया है। ऐश्वर्या राय जब मिस इंडिया बनते बनते रह गई थी तो क्या वह निराश नहीं हुई थी? अपने दुख को उसने स्वयं स्वीकार किया था। मधु सप्रे आज कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन पलों को याद करके दुखी हो उठती हैं जब मिस यूनिवर्स का ताज उसके सर पर रखा जाते जाते फिसल गया था। फिर क्या उस लड़की के दुख और हताशा का अंदाजा सहज ही नहीं लगाया जा सकता जो बिना कुछ पाए बैरंग लौट जाती है? आखिर इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं का औचित्य क्या है? क्या चंद लोगों का एक विशाल हॉल में बैठकर यह निश्चित कर देना वाजिब है कि इस नगर की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? एक ओर महिलाएं नारी मुक्ति आंदोलन की बात करती हैं, दूसरी ओर स्वेच्छा से अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं ताकि एक बेजान खूबसूरत गुड़िया की तरह सजाकर दिखाया जा सके। शहर के तमाम लोगों के सामने 25 खूबसूरत सजी धजी लड़कियों की परेड कराना, उनके शरीर की कई तरीके से नुमाइश, जजों के सवाल जवाब, पारंपरिक वेशभूषा राउंड, स्वयं सूट राउंड आदि कराना, यह सब देखकर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे किसी पशु मेले में खड़े मूक पशुओं की खरीद के लिए जांच परख हो रही हो। वास्तव में शारीरिक सुंदरता प्रकृति प्रदत्त है। आत्मविश्वास और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए चातुर्यपूर्ण प्रयोग से उसमें वृद्धि भी की जा सकती है, किंतु क्या यह ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए व्यक्ति को इतने बड़े पैमाने पर सम्मानित किया जाना चाहिए? हाँ, यदि किसी ने शैक्षिक योग्यता में दूसरे देशों से वरीयता प्राप्त की हो, किसी विशेष प्रतिभा को विकसित कर नाम कमाया हो, किसी विशेष क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम किया हो, किसी उद्योग में आशातीत सफलता पाई हो, कुछ नया आविष्कार किया हो, क्रीड़ा जगत में कोई नया रिकॉर्ड बनाया हो, तो उसे इस तरह सम्मानित करने का औचित्य भी है, क्योंकि उसने मेहनत और प्रतिभा के बल पर विदेशों में नाम ऊंचा किया है। यह सिद्ध किया है कि हम भारतीय पिछड़े हुए नहीं हैं, हम में भी योग्यता है, प्रतिभा है। लेकिन मात्र शारीरिक सौंदर्य के बल पर कोई उपाधि ले लेना व्यक्ति विशेष के लिए उपलब्धि हो सकती है, किंतु राष्ट्र के लिए इस पर गर्व करने जैसी कोई बात नजर नहीं आती। क्या नारी ऐसी प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देकर स्वयं का ही अवमूल्यन कर रही है? स्वयं को बतौर एक सजावटी गुड़िया स्थापित नहीं कर रही जिसकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है? जिन्होंने हाल ही में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता की हो तो वो मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि प्रतियोगी युवतियों में कोई बुनियादी अंतर नज़र नहीं आ रहा था। वे सब एक जैसी लग रही थी, एक जैसी कृत्रिम मुस्कान ओढ़े, एक जैसी चाल ढाल, वेशभूषा, यहाँ तक कि बोले जा रहे शब्द भी लगभग एक जैसे ही थे। कहने को तो बहुत से दलील देते हैं कि आजकल सौंदर्य प्रतियोगिताओं में बुद्धि और सुंदरता का मिश्रण देखा जाता है। यह कितना सच है, यह जानने के लिए एक नज़र दिए गए प्रश्नों के उत्तर तथा परिचय कराते वक्त कहे गए शब्दों पर डाल दीजिए। स्पष्ट है कि हर प्रतियोगी एक विशेष अंदाज में उन्हीं कुछ गिने चुने रटे रटाए शब्दों को दोहरा रही थी, जैसे गरीबी के प्रति सहानुभूति, पीड़ित मानवता के लिए प्यार, बूढ़ों के लिए आदर, शांति का संदेश। प्रश्न चाहे जिस तरह से भी पूछा गया हो, उत्तर घुमा फिराकर इन्हीं बातों पर ले आया जाता था। शांति, देश प्रेम, प्यार, दया, ये सब सुनने में बड़े लुभावने लगते हैं, किंतु यथार्थ में बिल्कुल खोखले। क्या अभी तक किसी भी भारत सुंदरी या विश्व सुंदरी ने इस विषय में कुछ उल्लेखनीय प्रयास या सेवा की है? जितना पैसा वे स्वयं पर पानी की तरह बहाती हैं, क्या उसका 10वां हिस्सा भी गरीब या दुखिया पर खर्च करने का सोचती हैं? फिर भारत सुंदरी बनने के बाद ही यह प्यार यकायक कहाँ से आया और क्यों उमड़ने लगता है? एक और चीज़ है जिसका सुंदरियाँ अक्सर अपने भाषणों में जिक्र किया करती हैं, और वह है नारी की आंतरिक सुंदरता। यह आंतरिक सुंदरता क्या भला है? मुझे तो नज़र नहीं आती। शायद मेरी नज़र गहरे मेकअप की मोटी परतों को भेद पाने में असमर्थ होने के कारण उसे देख नहीं पाती हो। शायद आपको नज़र आ जाए, तब मुझे बता देना। सोचने की बात यह है कि इन सब तथ्यों के बावजूद हमारी युवा पीढ़ी की किशोरियां पढ़ाई लिखाई छोड़कर ग्लैमर की अंधी चकाचौंध में भ्रमित इस खाई में छलांग लगाने को तैयार बैठी हैं। निश्चय ही यह सोचनीय दशा है और मूर्खतापूर्ण कदम भी।
यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।